Hello everyone, welcome to my YouTube channel Padhai with Shilpi 24. Today we are going to study Dust of Snow. Dust of Snow is a poem written by Robert Frost, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे. स्टूडेंट्स, पहले डस्ट ऑफ स्नो पोएम के टाइटल को अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो, जिसका मतलब स्नो के फ्लेक्स या फिर बहुत ही छोटे फाइन स्नो पार्टिकल्स, यहाँ जो वर्ड डस्ट है उसका मीनिंग एक्चुअल डस्ट नहीं है. बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, इस पोएम के एलिमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. इस पोएम में टोटल 4 एलिमेंट्स है. First, the poet, or we can say the speaker. Second, the crow. Third, the hemlock tree. And fourth, the dust of snow itself. These all elements work together to symbolize the theme of nature's restorative power. ये सारे elements एक साथ nature को represent करते हैं और nature के power को represent करते हैं. यहाँ जो element crow और hemlock tree है, इन दोनों को इनऑस्पेशियस माना जाता है. क्रो को तो इनऑस्पेशियस माना ही जाता है और हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, उसे भी इनऑस्पेशियस माना जा रहा है, जो कि डस्ट ऑफ स्नो के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रही है और ये तीनों नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है. पोएम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ स्पीकर के मूड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इस पोएम के जो स्पीकर है उनका मूड ऑफ रहता है, उनका मूड सैड रहता है. एंड द पोएम इज डिवाइडेड बिटवीन 2 स्टैंजास. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा. और हाँ, मैं बता दूं कि इस पोएम की जो सेटिंग है वो एक कोल्ड विंट्री डे का है, या कह सकते हैं एक विंट्री फॉरेस्ट का है, जहाँ जो स्पीकर है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है और वो सैड है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The starting line of the poem is the way a crow, which means ये जो poem है वो crow के एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, which is describing the action of a crow. And the rest of the lines of the first stanza, which is shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इसका मतलब क्रो का एक्शन को डिस्क्राइब करते हुए ये पोएम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि क्रो वो हेमलॉक ट्री में जो स्नो है उसको शूक कर रहा है, और वो हेमलॉक ट्री का जो स्नो है वो किसके ऊपर आके गिर रहा है? नीचे स्पीकर के ऊपर, क्योंकि स्पीकर जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है. तो फर्स्ट स्टैंजा में एक एक्शन को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से एक क्रो ने आकर हेमलॉक ट्री को शूक किया और उस हेमलॉक ट्री का जो स्नो है वो स्पीकर के ऊपर आके गिरा. नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टैंजा. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. नाउ फर्स्ट स्टैंजा में जो किया गया एक्शन है उसका इम्पैक्ट सेकेंड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है. हैज गिवन माई हार्ट, कि किस तरह से जो क्रो का एक्शन है वो स्पीकर्स के इमोशन को अफेक्ट किया. अ चेंज ऑफ मूड, सिंपल, इस लाइन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि किस तरह से स्पीकर का मूड जो है वो चेंज हुआ. जैसे स्पीकर का मूड हम पहले जब डिस्कस किए हैं, हमें पता है कि स्पीकर का मूड कैसा था? सैड था. तो अभी उनका मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो गया, थोड़ा चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट, विच मीन्स कि स्पीकर का जो मूड है वो चेंज होने से उनका जो पूरा दिन का जो एक्शन होने वाला था, वो पूरा दिन सैड रहने वाले थे, तो वो जो है वो उनका मूड जब चेंज हुआ तो पूरा दिन का इवेंट जो है उनका वो अच्छा हो गया. ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, कि स्पीकर जो है वो उस दिन से बहुत ही उदास था, रिग्रेटफुल था, लेकिन जो स्नो शावर उनके ऊपर हुआ, उस स्नो शावर ने इनका मूड लिफ्ट कर दिया, हैप्पी कर दिया, जिससे कि उनका जो मूड खराब था, अब खराब मूड था
तो पूरा दिन वो वैसे ही मूड में रहने वाले थे। तो जो शावर ऑफ स्नो है, उन्होंने उनका पूरा दिन का मूड ही ठीक कर दिया। आई होप कि ये पोयम आपको कुछ समझ में आ चुका है। इस पूरे पोयम में नेचर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो सारे एलिमेंट्स है पोयम के, वो साथ में काम कर रहे हैं एज अ नेचर, कि किस तरह से नेचर के पास एक बहुत ही अमेजिंग पावर है कि उन्होंने उस नेचर ने स्पीकर का मूड चेंज कर दिया, सॉरो टू होप, और वी कैन से सॉरो टू हैप्पी कर दिया। नाउ कमिंग टू द थीम्स ऑफ द पोयम, it shows that even negative things, when experienced in nature, can have a surprisingly positive effect and lifts one's mood. It also shows the healing power of nature. यहाँ पे जो क्रो की बात की गई थी और हेमलॉक ट्री की बात की गई थी, दोनों को इनऑस्पेशियस माना गया है, विच इज दोनों को नेगेटिव थिंग्स के साथ रिलेट किया गया है। पर वो नेचर के साथ जब मिले, नेचर के और भी एलिमेंट्स के साथ जब मिले, तो सरप्राइजिंगली नेचर के साथ अगर कोई नेगेटिव चीजें भी मिलती है तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट ही देती है। इट ऑल्सो शोज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि जो नेचर ने स्पीकर का मूड जो अपलिफ्ट कर दिया, उसे उन स्पीकर के मूड को हील किया। उनका मूड सॉरो था, सॉरो टू होप में चेंज किया और सॉरो टू हैप्पी में चेंज किया। तो ये तो हीलिंग पावर ही है नेचर का। आई होप ये पोएम आपको समझ में आया हो, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम और इफ यू लाइक द explanation of this poem, then please like, share and subscribe to Padhai with Shilpi 24. Thank you.